आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। सीतापुर से बड़ी खबर, शिवपाल आजम की मुलाकात खत्म हो चुकी है और 1 घंटे से ज्यादा ये मुलाकात दोनों के बीच चली। तो आजम से मिलकर जेल से बाहर निकले शिवपाल यादव। तो आजम से मिलने के बाद शिवपाल यादव का बयान सामने आए, समय का इंतजार कीजिए। तो आजम खान से सीनियर कोई सदस्य नहीं है। तो मुलाकात के बाद ये तमाम बातों का जिक्र शिवपाल यादव की तरफ से किया गया। तो आजम को राजनीति का लंबा अनुभव है और आजम की मदद नहीं कर रही समाजवादी पार्टी। तो लोकसभा में भी आजम का मुद्दा उठना चाहिए था, लेकिन वहां पर ये भी मुद्दा नहीं उठाया गया। तो अब सीधे तौर पर शिवपाल यादव ने इस मुलाकात के बाद ये कहा है कि हम आजम खां के साथ और आजम खां हमारे साथ है। शिवपाल का मुलायम और रामगोपाल पर भी निशाना की लोकसभा में मुद्दा उठना था, लेकिन नहीं उठ पाया। जेल से बाहर आने के बाद क्या कुछ कहा शिवपाल यादव ने, वो आपको सुनवाते हैं। इस समय विधानसभा में आजम साहब से सीनियर कोई भी सदस्य नहीं है और समाजवादी पार्टी आजम भाई की मदद करते या संघर्ष करती दिख नहीं रही है। ये दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है। तो आजम की मदद नहीं कर रही है समाजवादी पार्टी। लोकसभा में भी आजम का ये मुद्दा उठना चाहिए था। तो सीधे तौर पर रामगोपाल यादव और मुलायम सिंह यादव पर निशाना इसके जरिए शिवपाल यादव ने साधा और साथ ही कहा कि जो अटकलों का बाजार यहां पर गर्म था, किस मुलाकात के क्या कुछ मायने हैं। तो जेल में मुलाकात के बाद मीडिया से मुखातिब हुए शिवपाल यादव और सीधे तौर पर कहा कि हम आजम के साथ हैं और आजम हमारे साथ है। एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं एक एक वाक्य, एक एक शब्द शिवपाल यादव का। इस समय विधानसभा में आजम साहब से सीनियर कोई भी सदस्य नहीं है और समाजवादी पार्टी आजम भाई की मदद करते या संघर्ष करती दिख नहीं रही है। ये दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है। तो नेताजी कहते तो पीएम उनकी बात सुनते। तो सीधे तौर पर उन्होंने मुलायम सिंह यादव और रामगोपाल यादव पर भी निशाना साधा। तो आजम खां से सीनियर कोई सदस्य नहीं है, क्या कुछ आरोप यहां पर लगाए गए वो भी आपको सुनवाते। लोकसभा के सदस्य भी रहे, राज्यसभा के सदस्य भी रहे। तो इस समय विधानसभा में आजम साहब से सीनियर कोई भी सदस्य नहीं है और समाजवादी पार्टी आजम भाई की मदद करते या संघर्ष करती दिख नहीं रही है। ये दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है। रविदास मल्होत्रा आपसे मिलने आ रहे हैं, ऐसी खबर आ गई है। अभी हमें बात हो जाने के बीच में गए। तो देखिए हम तो यहाँ के बाद जाने के बाद वैसे तो नेताजी के अगुवाई में समाजवादी पार्टी को लोकसभा में भी आजम भाई का ये मामला रखना चाहिए था और जबकि लोकसभा में कई सदस्य हैं, राज्यसभा में भी कई सदस्य हैं। तो इस बात को और नेताजी की अगुवाई में अगर धरने पर भी बैठ जाते तो प्रधानमंत्री ज़रूर नेताजी की बात को सुनते, क्योंकि नेताजी सब जानते, पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री जी नेताजी का बहुत सम्मान करते हैं। तो ये बात समाजवादी पार्टी के लोगों को रखना चाहिए था। इतना सीनियर, इतने फाउंडर मेंबर होते हुए भी आजम भाई की मदद नहीं हो पा रही। इतने छोटे छोटे मुकदमे, झूठे मुकदमे, इतने झूठे, अब केवल एक मुकदमा बचा है
एक मुकदमा बचा है केवल। 6 महीना हो गई, बहस हो गई, सब कुछ हो गई, सब हो गई है। देखिए, अब हम तो साथ हैं ही, आजम भाई के साथ हैं, आजम हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं। बीजेपी में समाजवादी पार्टी बढ़ेंगे या नया मोर्चा बनाएंगे? तो ये बात समाजवादी पार्टी के लोगों को रखना चाहिए था। इतना सीनियर, इतने फाउंडर मेंबर होते हुए भी आजम भाई की मदद नहीं हो पा रही। इतने छोटे छोटे मुकदमे, झूठे मुकदमे, इतने झूठे। अब केवल एक मुकदमा बचा है, एक मुकदमा बचा है केवल। 6 महीना हो गई, बहस हो गई, सब कुछ हो गई, सब हो गई है। देखिए, अब हम तो साथ हैं ही, आजम भाई के साथ हैं, आजम हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं। बीजेपी में समाजवादी पार्टी बढ़ेंगे या नया मोर्चा बनाएंगे? आजम खान समाजवादी पार्टी छोड़ रहे हैं? ऐसा तो कोई सवाल है नहीं। अभी पहले जेल से बाहर आने दो, शुक्ल जी, और फिर ये सब फैसले उचित समय जब आएगा तब आपको पता लग जाएगा क्या फैसला लेंगे, क्या नहीं लेंगे। इतनी जल्दी आप लोगों को ज़्यादा जल्दी है। शिवपाल जी, आजम खान जी जो है 26 महीने से अधिक से समय से सीतापुर जेल में बंद है। समाजवादी पार्टी को, अखिलेश जी को जिस तरह से संघर्ष करना चाहिए उस तरह से उनका संघर्ष नहीं दिख रहा है। आज आप दूसरी बार मिलने आए हुए हैं, अखिलेश जी खाली मात्र एक बार आए हुए हैं। क्या कहेंगे सर, इसका सियासी माने कुछ देखा जाए? देखिए, वही तो मैंने अभी कहा, आपसे कहा है, आजम भाई के प्रति समाजवादी पार्टी को संघर्ष करना चाहिए था, आंदोलन करना चाहिए था। नेताजी की अगुवाई में लोकसभा में भी, जबकि आजम भाई लोकसभा के सदस्य भी थे, तो ये बात रखनी चाहिए था। तो ये तो दुर्भाग्य है, हम लोगों का दुर्भाग्य है, सभी समाजवादियों का दुर्भाग्य है। इसी की पहचान थी समाजवादी की, आंदोलन, संघर्ष, यही तो समाजवादी की पहचान थी। आपके साथ जा रहे हैं आजम साहब या अखिलेश यादव के साथ? ये तो समय बताएगा, समय का इंतज़ार करिए, समय बताएगा, और जब उचित होगा तब बातें सामने आ जाएंगी, सब बातें आपको बता दी जाएंगी। तो समाजवादी पार्टी पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि जो यहां पर आजम खां के लिए होना चाहिए था समाजवादी पार्टी की तरफ से वो नहीं हुआ, और अब सही समय का इंतजार कीजिए।